गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा तुम लोगों को संस्कृत में आज हम अपठित गद्यांश, अपठित मतलब जो पढ़ा ना जो गया हो, उस गद्यांश माने गद्य मतलब जो है जो ऐसे ही रीडर की तरह लिखा हो उसको कहते हैं, और जो कविता टाइप की होती है उसे हम पद्यांश कहते हैं, पद्य कहते हैं। और गद्य जो है वो ऐसे ही जो कहानी लिखी रहे। ओके, तो इसी को मैं बता रही हूँ। इस गद्यांश को पढ़ के तुमको जो है क्या नाम उसका उत्तर संस्कृत में ही देना है। तो अपठित गद्यांश में से ही प्रश्नों के उत्तर निकालने होते हैं। अपठित गद्यांश मतलब जैसे बताया गया है कि उसको कैसे पढ़ के उसका आंसर निकालना पड़ता। अतः इन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले छात्रों को ध्यानपूर्वक गद्यांश को 2-3 बार अवश्य पढ़ लेना चाहिए। उसके शब्दों के अर्थ और भाव भी समझ लेने चाहिए। उसके बाद प्रश्नों को पढ़ें और उत्तर गद्यांश में रेखांकित कर लें। तदुपरांत प्रश्नों के उत्तर लिखना आरंभ करें। प्रश्न बहुत सरल और छोटे छोटे होते हैं, अतः उत्तर भी संस्कृत में सरल और छोटा छोटा होना चाहिए। जहाँ उत्तर एक शब्द में देने को कहा गया हो वहाँ एक शब्द में ही उत्तर देना चाहिए। व्याकरण का प्रश्न भी बहुत सोच समझकर व निर्देश का पालन करते हुए हल करना चाहिए। जैसे इसमें उदाहरण दिया गया है, अपठित गद्यांश दिया गया है, उसका क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर बताना है। जैसे गंगा एका श्रेष्ठा पुण्यतमा च नदी अस्ति, जना अस्य पवित्रे जले स्नानं करो। मतलब गंगा एक पुण्य और श्रेष्ठ नदी है। जनाः अस्या पवित्रे जले स्नान, जना मतलब लोग इसके पवित्र जल में स्नान करते हैं। गंगा नदी माता यु जनान स्वामृत जलेन पालयत पोषयत च। गंगा नदी को लोग माता के समान इसके जल को अमृत की तरह पालते हैं और पोषण करते हैं। मतलब अमृत की तरह यह लोगों को पालती और मतलब लालन पालन करती है। अस्या तटे बहून प्रसिद्धान नगरा, इसके तट पर बहुत सारे प्रसिद्ध नगर हैं। तेषु हरिद्वारम प्रयागा वाराणसी च हिंदू नाम प्रसिद्धान तीर्थस्थान सन। इसमें हरिद्वार, प्रयाग, वाराणसी और हिंदुस्तान प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। गंगायाः अनेका नद्याः निर्गच्छन्ति या क्षेत्राणां सिंचने अतीव सहायका सन्ति। गंगा अनेक नदियों से मतलब निकल कर यह गंगा ऐसी नदी है जो अनेक क्षेत्रों मतलब कई क्षेत्रों से निकलकर सींचने में मतलब इससे निकली हुई जो है नहरें जो है वो सिंचाई के लिए बहुत ही सहायता करती हैं। अब एक पदेन उत्तरत मतलब इसी गद्यांश से प्रश्न पूछा गया है, उत्तर देना है। गंगा कीदृशी नदी अस्ति, गंगा पुण्यतमा नदी अस्ति। एग्जाम्पल दिया गया है, इसी की तरह दूसरा करना है। अस्याः जले जनाः किं कुर्वन्ति, अस्याः जले जनाः स्नानं कुर्वन्ति। अस्या तटे प्रसिद्धानि कानि सन्ति, अस्या तटे प्रसिद्धानि नगराणि सन्ति। गंगायाः कः निर्गच्छन्ति, गंगायाः नद्याः निर्गच्छन्ति। ठीक, पूर्ण वाक्य उत्तर मतलब पूरे वाक्य में उत्तर देना है। गंगाया तटे कानि तीर्थस्थलानि सन्ति, गंगाया तटे हरिद्वारं प्रयागा वाराणसी च प्रसिद्धानि तीर्थस्थलानि सन्ति। गंगायाः निर्गताः नद्यः कथं सहायिका, गंगायाः निर्गताः नद्यः क्षेत्राणां सिंचने अतीव सहायिका सन्ति। यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देशानुसार उत्तर देना है। निर्गच्छन्ति इति अत्र कः धातु, निर्गच्छन्ति में कौन सी धातु है। नर धन गम इति धातु अस्ति। ठीक, गम धातु है और नर इसमें शब्द रूप है। कुर्वन्ति अत्र कः लकार, मतलब कुर्वन्ति में कौन सा लकार है। कुर्वन्त अत्र लट लकाराः सन्ति। ओके, अब दूसरा उसी तरीके से दिया गया है उदाहरण।
उसको पढ़ना है। बसंत ऋतु ऋतुराजा उच्यते अस्मिन् समये नाति उष्णता भवत न च अतिशीतलता, मतलब बसंत ऋतु ऋतुओं का राजा होता है। अस्मिन् समय, इस समय ना तो बहुत गर्मी और ना ही ठंडी होती है। सर्वेश वृक्षेश लताश्च स्वपल्लवान् विकसन्ति, इस समय सभी वृक्षों पे पत्तियाँ बहुत ही अच्छी और लताएँ विकसित मतलब अच्छी लगती हैं, मतलब पल्लवित मतलब होती रहती हैं, जो है ये बहुत हरी भरी दिखती हैं। तरवाः पादपालताः च नवजीवनं धाम, तरवा मतलब वृक्ष और पौधे और लताएं इस समय नवजीवन मतलब नया जीवन धारण करती हैं। सर्वत्र वृक्षेश लताश्च नाना वर्णान् कुसुमान् दृष्टिं सख, इस समय सभी वृक्षों पर और लताओं पर नाना प्रकार के फूल और फल लगते हैं। बसंत तो प्रातः सायं मंदा सुगंधिता च चमेरावन, बसंत के समय प्रातः और सायं में धीरे धीरे मंद मंद सुगंधित हवा बहती है। दिवसः मनोहरा भवति, दिन बहुत मनोहर होता है। बसंत ऋतु जीवने हर्षम आनंदम च संचारत, बसंत ऋतु जीवन में हर्ष और आनंद लेकर आता है। ओके बेटा, इसका भी जो है तुम लोगों को प्रश्न जो है देखना है और उत्तर राइट करके लर्न करना। बसंतः किमुच्यते ऋतुराजा उच्यते, बसंते दिवसा कथम भवत मनोहरा भवत, बसंत ऋतु जीवने किम संचारयत आनंदम संचारयत, लता बसंत कान विकसन नवपल्लवान। पूर्णवाक्यन पूर्ववाक्य में उत्तर बसंत तो के नवजीवनम धाम, बसंत तो तरवा पादपा लता च नवजीवनम धारयन, अस्मिन् समय दृष्टिं कान आकर्षण, अस्मिन् समय पिछल लता च विकसितान् नाना बड़ा पुष्पान् दृष्टिम आकर्षण। यथा निर्देश के अनुसार बहति इति अत्र कः धातुः अस्ति, बहति इत्र अत्र वह धातुः अस्ति, विकसन्ति इति अत्र कः लकारः, विकसन्ति इति अत्र लट लकारः अस्ति। ओके बेटा, तुम लोग वीडियो देख के और बुक से भी इस गद्यांश को लिखोगे, इसके क्वेश्चन आंसर लिखोगे और लर्न करोगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस। दोनों गद्य को लिखना है और उसका क्वेश्चन आंसर राइट करके लर्न करना है। थैंक यू।